आरव और मिताली हवेली की शान शौकत देखते ही रहे। उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थीं। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ एक फोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन लोगों को ये बात बहुत अजीब लग रही थी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा प्रयास करो, या फिर अगर आप चाहें तो आज रात आप दोनों यहीं रुक जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने लगे। बार बार कोशिश करने पर भी कॉल नहीं लगा। फिर थक हार कर दोनों ने आज रात वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। अब रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। आरव की नींद अचानक खुल गई और वो एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन की पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर जो हवाइयाँ थी वो उड़ गईं, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को जल्दी से उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वो बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से जल्दी से दौड़ लगाई और बाहर निकलने के लिए भागने लगे। सीढ़ियों से वो दोनों तेज़ी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोलने और बाहर जाने तक का इंतज़ार करना था। इसलिए वो जल्दी से दौड़ रहे थे और दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, उनकी कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वो दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीटते रहे, मदद के लिए चिल्लाते रहे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त उन दोनों ने देखा था, जो सिर्फ एक बड़ी सी फ्रेम थी जिसमें कोई तस्वीर नहीं लगी थी। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की शैतानी मुस्कान वाली तस्वीर थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगा और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली बहुत ज़्यादा घबरा गई और आरव बहुत ज़्यादा बेसुध हो चुका था। वो दोनों तेज तेज चीखने लगे और हाथ जोड़कर उस तस्वीर के आगे गिड़गिड़ाने लगे और यही बोलने लगे कि प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। इसी के साथ वो झूला और तेज़ होता गया। ऐसे लग रहा था उस झूले पर कोई आत्मा बैठी है जो उस झूले पर बैठकर झूल रही है, जिसकी वजह से वो झूला हिल रहा था। मिताली बहुत ज़्यादा रोने लगी और बार बार गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि शायद गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद
उसके बगल में एक लाइट लैंप था जिसको उसने जोर से उस झूले पर फेंक के मारा, जिसकी वजह से उस झूले पर तुरंत आग लग गई। और तभी आरव की नज़र उस फोटो फ्रेम पर पड़ी और उसने पाया कि जिस तरह वो झूला चल रहा है, साथ में ही वो फोटो फ्रेम भी चलती जा रही है। और थोड़ी ही देर में उनको दरवाजे से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। उन दोनों ने दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि वो दरवाजे की कुंडी अपने आप अब खुल चुकी थी। आरव और मिताली तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उस हवेली से सीधा बाहर भागे और अपनी गाड़ी की तरफ भागे। और उस रात वो उस गाड़ी में ही रुके। वो ये तो समझ गए थे कि ये भूतिया हवेली थी, लेकिन जब मिताली ने वो लैंप उस झूले पर मारा और वो झूला जला और साथ में ही वो तस्वीर जली, तो कहीं ना कहीं वो दोनों शायद ये भी समझ रहे थे कि वो दादा ठाकुर की आत्मा शायद उस झूले की वजह से ही उस हवेली में कैद थी, क्योंकि वो झूला चलते ही वो दादा ठाकुर की तस्वीर भी चल उठी, जिसके बाद अब वो हवेली का दरवाज़ा खुल गया और वो लोग वहाँ से भाग पाए। लेकिन शायद अगर ऐसा नहीं होता तो क्या पता उन दोनों की तस्वीर जो फोटो फ्रेम पर टंगी थी वो सच हो जाती और शायद वो कभी भी उस हवेली से बाहर नहीं निकल पाते। तो ये थी आरव और मिताली की एक डरावनी दास्तान, एक भूतिया हवेली का अनसुना किस्सा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आप में से कोई भी अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहता है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस मैं लाती रहूँगी, तो आप चैनल से जुड़े रहें, यूं ही सपोर्ट करते रहें और जल्दी से चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और नई डरावनी दास्तां के साथ।